ऐसी चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होंगे और दो भुजाएं समांतर नहीं होंगे, इस प्रकार की चतुर्भुज या इस प्रकार की आकृति को हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। जिस प्रकार से हमने आयत को पढ़ा, वर्ग को पढ़ा, समांतर चतुर्भुज को पढ़ा, उसी प्रकार से समलंब चतुर्भुज भी एक चतुर्भुज की प्रकार है। यानी कि ऐसा चतुर्भुज है ना जिसका सम्मुख भुजा, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, सिर्फ एक युग में समांतर हो, और दूसरा जो सम्मुख भुजाएं हैं ये समांतर नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रकार की आकृति को हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो ए बी, ये ए है ना, ए बी सी डी, यह एक आकृति है, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज के रूप का है। लेकिन इस चतुर्भुज का नाम है समलंब चतुर्भुज, क्योंकि देखो इनकी दो भुजा, देखो ए बी समांतर सी डी, इसमें सिर्फ क्या है, ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, तो इस प्रकार की चतुर्भुज जो है ना, एक ही जो देखो ए बी समांतर सी डी है और ए डी समांतर बी सी नहीं है, क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं जाकर के आगे चल करके एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे ये। ठीक है, तो इसलिए ये समांतर नहीं है। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही भुजा युग में जो है, एक ही पीरियड जो है समांतर है। इस प्रकार को हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, अब आइए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले तो समलंब चतुर्भुज की परिमाप को समझना है कि समलंब चतुर्भुज की परिमाप क्या होते हैं। तो समलंब चतुर्भुज की परिमाप सिंपल सी बात है, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, इसका परिमाप निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे 1/2 इंटू, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, यानी कि दोनों समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। आप यहाँ से कह सकते हैं कि ऊंचाई कौन तो है, तो जैसे कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी ना, तो उसको हम ऊंचाई कहेंगे। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसको हम ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, इसको हम ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, इसी को हम ऊंचाई कहेंगे, यानी कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होंगे उसको हम ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, तो यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू दोनों समांतर भुजाओं का योग, इसका योग और इसका योग, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना दिया हुआ रहेगा उसको जोड़ेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना दिया हुआ है उसको जोड़ेंगे, और गुना में क्या कर देंगे, इसकी ऊंचाई, यानी कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को हम गुना कर देंगे, यानी कि 1/2 इंटू दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, यानी कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, अगर इसी प्रकार से अगर आपको कोई प्रश्न पूछ दिया जाए, ठीक, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला तो दोनों समांतर भुजाओं को देखो, एक का 12 है और दूसरा का 8 है, और इसके बीच की दूरी यानी कि h बराबर कितना है, 6 मीटर। ठीक है, तो समांतर भुज देखो, तब इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, यही ना है समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो समांतर यानी कि 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 12 + 8, 12 मीटर प्लस 8 मीटर इंटू ऊंचाई कितना है, 6 मीटर। ठीक है, तो 1/2 गुना 12 8 20 मीटर इंटू 6 मीटर। ठीक है, 10 दूना 20 कैंसिल हो गया। अब 60 को, अब ये 10 को 6 से गुना कर दो, 10 मीटर गुना 6 मीटर, 6 मीटर होंगे। ठीक है, 6 मीटर, तो 10 मीटर गुना 6 मीटर, 10 होगा 60 मीटर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से